नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार के माध्यम से निकल के आती हैं और छात्र जीवन से संबंधित होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिपिक भर्ती इंटरव्यू पर बवाल, सीजीएल में बड़ी भर्ती का विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी बड़ी खबर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम डेट संबंधित खबर के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और स्टूडेंट्स रोज़गार पोर्टल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी हैप्पी दिवाली, आप लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। अब आगे बढ़ते हैं, पहली खबर को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिपिक भर्ती व्यू पर सवाल, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें इंटरव्यू भी शामिल किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। इस भर्ती के लिए शासन स्तर से यह दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध तंत्र की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले राज्य स्तरीय 2 समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अब तक उपलब्ध नहीं है। भर्ती में 20 अंकों का इंटरव्यू शामिल किए जाने पर भी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब समूह ग की भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त की जा चुकी है तो इसमें इंटरव्यू क्यों शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रबंध तंत्र इंटरव्यू की आड़ में मनमानी करेगा। साथ ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन उपलब्ध न होने के कारण बहुत से अभ्यर्थियों को मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि किस विद्यालय ने भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया है। तो ये थी लिपिक भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि सीजीएल 2020 में 7,108 पदों पर भर्ती होगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यानी सीजीएल 2020 के जरिए केंद्र सरकार के 45 विभिन्न कार्यालयों में कुल 7,108 पदों पर भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी इसी सप्ताह इस भर्ती का जो है अंतिम परिणाम जारी कर सकता है। परिणाम से पहले आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पदों की अंतिम संख्या जारी की है। सूची के अनुसार 7,108 पदों में से अनारक्षित वर्ग के 2,924, ओबीसी के 1,871, अनुसूचित जाति के 1,047, अनुसूचित जनजाति के 524 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत 742 पद हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में सर्वाधिक 2,533 पदों पर भर्ती होगी। इनमें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1,258, जिसमें से 382 अनारक्षित, 435 ओबीसी, 202 एससी, 104 एसटी व 135 ईडब्ल्यूएस, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के 878, टैक्स असिस्टेंट के 364 और इंस्पेक्टर एग्जामिनर के 33 पद शामिल हैं। तो ये थी सीजीएल संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगी नियुक्ति संबंधित खबर है। विज्ञापन वर्ष 2016 के तहत टीजीटी के चयनित अभ्यर्थियों को राहत। शिक्षक टीजीटी परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइनिंग न करने से रिक्त पड़े रह गए पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों की जनवरी 2023 के अंत में नियुक्ति मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी कार्यालय के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित रिक्तियों को छोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सभी रिक्तियों के विवरण को 15 नवंबर तक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। और मूल आवंटन के समक्ष अपनाई गई नई प्रक्रिया के तहत पुनः नवीन अध्याचन भरने के लिए चयन बोर्ड की ओर से 27 नवंबर तक निर्देश जारी कर दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या के मुकाबले अभ्यर्थियों की नवीन जो है लिस्ट 28 से 30 नवंबर तक प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उनके ईमेल आईडी का विवरण प्रदर्शित करते हुए अनुपूरक पैनल 1 चयन बोर्ड एवं शिक्षक निदेशालय की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से
संबंधित प्रबंध तंत्र को पत्र भेजा जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी की आवंटित संस्था के कार्यभार ग्रहण करने की अपनी इच्छा की सूचना डाक या ईमेल के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रबंध तंत्र को भेजनी होगी और इसके बाद विद्यालय प्रबंध तंत्र की ओर से प्रस्ताव पास करके संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रेषित करने के साक्ष्य सहित जिला विद्यालय के निरीक्षक को पत्र की प्रति भेजनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी जो है 31 जनवरी 2023 तक पूरी करनी होगी। 15 अप्रैल तक आप लोगों को कार्यभार ग्रहण करना होगा। DYOS के जरिए होंगे नियुक्ति पत्र। तो ये है यूपी 2016 की वेटिंग लिस्ट TGT संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है परीक्षा अगले साल होने की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब अगले साल में होने की उम्मीद है। आवेदन की प्रक्रिया पूरे हुए 1.5 माह से अधिक समय बीत चुके हैं और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की थी। इन पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 1.14 लाख आवेदन आए हैं। आयोग की ओर से विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद ही आयोग परीक्षा की तिथि घोषित करेगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो पूरी संभावना है कि आप लोगों को और अब अगले साल में इसकी परीक्षा तिथि देखने को मिल सकती है। तो ये है आज की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।